हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट को रिकॉर्डेड मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि एक दो छुट्टी हो सकती है, तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो छुट्टी में काउंट नहीं है। सैलरी चैप्टर चल रहा था हमारा, और सैलरी में हम क्या क्या कर चुके हैं अगर हम देखें तो सैलरी में हमने बेसिक्स बेसिक्स कुछ पार्ट्स किए हैं। पहले हमने सेक्शन वगैरह समझा, सेक्शन के बाद हमने देखा कि भैया सैलरी बनता कैसे है। इसके बाद हमने सैलरी के बाद धीरे धीरे हमने सीखा कि सैलरी के बेसिकली अगर पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहले हमने ग्रेड सैलरी सीख लिया है, और लास्ट क्लास में ड्यू बेसिस सैलरी भी सीख लिया था। इसके बाद हमने ड्यू बेसिस सैलरी के बाद करने के बाद हमने देखा था एंड अलाउंसेस है, अलाउंसेस के टाइप्स देखे थे, है ना। क्योंकि पहले से देख रहे हो सैलरी में क्या क्या होते हैं, एक डिडक्शन होता है, एक अलाउंस होता है, एक आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, एक परक्विजिट्स भी होता है। धीरे धीरे चलेंगे हम। डिडक्शन में देखा जाए तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस था, आपका स्टैंडर्ड अलाउंसेस था, और प्रोफेशनल टैक्स था, जिसको हमने कवर किया कि किस तरीके से आपको अलाउंसेस दिया जाता है, और उसके लिए मैंने पूरा चार्ट भी बनाया था आपके लिए। इसमें अभी हमने प्रोफेशनल टैक्स नहीं किया है, स्टेट टैक्स का बस थोड़ा सा आइडिया लिया था कि किस तरीके से होगा। नाउ आज हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का हम देख रहे थे, और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब अलाउंसेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद कि अलाउंसेस किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो आइए देखते हैं, हम अलाउंसेस की बात करते हैं। तो अलाउंस की बात करें तो अलाउंस का मतलब क्या होता है कि आपको मान लो आपके पेरेंट्स ने बोला ले बेटा तू 100 रुपए का कुछ अपने आज खाना नहीं बनाया, और 100 रुपए पकड़, और 100 रुपए कुछ लंच कर लियो अपने कॉलेज में जाके। तो ये जो आपको दिया है ना, वो है टिफिन अलाउंस। लंच के लिए लंच अलाउंस कह सकते हो, कैश पैसे दे दिए। कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट्स बोलते हैं बाहर का नहीं खाना, मैं खाना बना के दे रही हूं और तू लंच कर लियो कॉलेज में जाके। तो जब कभी भी आपको सेम देखो, 100 रुपए का भी आप लंच खरीद के ही खाओगे, और जो आपको टिफिन में मिला है वो भी लंच ही है। तो जो आपको टिफिन में मिला है उसको हम अलाउंस ना बोल के उसको परक्विजिट्स बोलेंगे, और जो पैसे कैश में मिलता है एम्प्लॉय को उसको बोलते हैं हम अलाउंसेस। जैसे मैं एज ए एम्प्लॉय हूं और आप मेरे मालिक हो, आपने मुझे 2,000 रुपए किराए के लिए घर के लिए कैश दे दिया, तो ये हो गया हाउस रेंट अलाउंसेस। लेकिन आपने बोला यार मेरा घर वहां पे एक बिल्डिंग खाली पड़ी है, तू वहां जाके रह ले, तो वो हो गया मेरे लिए परक्विजिट्स। वैसे बेनिफिट तो दोनों ही है मेरे लिए, ठीक है ना, चाहे मेरे को घर दे दो चाहे मुझे वो आप दे दो। तो इसलिए अलाउंसेस को भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। अलाउंसेस मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ कैश मिलेगा ये सारी चीजें। तो पहला है स्पेशल अलाउंस सब्जेक्ट टू लिमिट। लिमिट मतलब कि जैसे कि हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस में एक लिमिट देखा था, मैक्सिमम लिमिट 5,000, 20% ऑफ सैलरी, और इसके बाद हमने देखा था एक्चुअल रिसीव विच एवर इज लोअर। सेम ऐसे यहां पे एक सब्जेक्ट टू लिमिट रहता है कि इस लिमिट के बाद है। इस स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी में हम दो अलाउंसेस को स्पेशली रखते हैं। नंबर वन, हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज HRA, हाउस रेंट अलाउंस HRA, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये कुछ एक अलाउंस हम अपने पास रखने वाले हैं। एक हाउस रेंट अलाउंस है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ऑफिशियल अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल अलाउंस का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं काम कर रहे हो और जॉब करते हो, मान लो आप फील्ड का काम करते हो और आप एक एम्प्लॉई हो, आप फील्ड का काम करते हो, तो मैंने आपको दिया लो भाई 100 रुपए, और इस पैसे से आप किराए के लिए है, और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, और ये जाके नोएडा किसी को दिया हो। तो मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं। एज ए एम्प्लॉई आप तो ऑफिस पे ही खर्च कर रहे हो पैसे, ऑफिस पे काम पे कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा हमारा ऑफिशियल अलाउंस। इसके बाद फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या है कि आपको मैंने दिया जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, ऑफिशियल अलाउंस के अंदर ऐसा होता है कि जैसे मैंने 100 दिया आपको, और आप 100 रुपए देने के बाद और आपने उसमें से 80 खर्च किए, 20 बचा लिए, तो जो 20 रुपए है वो आपके सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और एक चीज प्रैक्टिकल लाइफ में यकीन मानिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि 100 की जगह अगर मान लो 95 खर्च हुए तो 5 रुपए लाके बोलेगा बोलेगा हो गए 100 रुपए खर्च,
तो वो 5 रुपए उसके सैलरी में उठा के टैक्सेबल कर देंगे, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। लेकिन यहां हमें थियोरेटिकल लाइफ के अंदर इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता यही है कि जिस दिन पकड़े गए और सारी चीजें छानबीन करेंगे तो ऐसा पाया गया तो जितना पैसा आपको बच गया है ऑफिस पे खर्च नहीं किया है तो बचे हुए पैसे को आपको हम टैक्सेबल कर देंगे, जिसको बोला गया हमारा ऑफिशियल अलाउंस। एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब कि आपको दे दिया गया, अब इसमें आप दिमाग मत लगाइए, आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद एक अलाउंस होता है हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। एग्जेम्प्ट अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस का मतलब है कि भैया ये पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब मुद्दे की बात है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, अगर आप अब आपके टैक्स के स्लैब दो हैं, अगर टैक्स का रेट की बात करें, टैक्स रेट बात करें तो दो तरीके के टैक्स रेट चल रहे हैं। एक चल रहा है हमारा ओल्ड और एक चल रहा है हमारा न्यू। ओल्ड वाले में जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं ये ओल्ड वाले में एप्लीकेबल होगा, ये ओल्ड पे अप्लाई होगा। न्यू वाले में बोलते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यानी सब्जेक्ट टू जो लिमिट की बात कर रहा हूं ये ओल्ड वाले के लिए, नए वाले में पूरा टैक्सेबल हो जाता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में थोड़ा सा रियायत है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हम उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज हमारा चैप्टर का नाम क्या है, सैलरी, और सैलरी में हम पढ़ने जा रहे हैं अलाउंसेस। पहले हम इन अलाउंसेस को एक बार देख लेते हैं। और 10 ईयर के अंदर बड़ी खूबसूरती से मैंने चार्ट बना के कोशिश किया कि एक पेज में सारा अलाउंस कवर हो जाए। एजेंडा मेन रहेगा, जब तक मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा तो आपको इतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। तो मैं एक एक अलाउंस को एक एक एग्जांपल बना बना के आपको कराऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। तो देखिए ये हमारे पास कुछ अलाउंसेस के मैंने कुछ रखा हुआ है। कहा गया कि भैया अलाउंसेस जो है वो है एक तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, यानी ये अलाउंस अगर आपको मिलता है तो ये सीधा सीधा सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे पहला है हमारा कहता है एग्जाम्पल ऑफ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, और लास्ट क्लास के अंदर हमने डीए बोला था इसको, तो डियरनेस अलाउंस आपके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट मिलता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये अगर आपको मिलता है एक शहर से दूसरे जगह जब आप जाते हो तो आपको मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, और ये फुल्ली आपको हो जाता है टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, अब आपने इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद या फिर आप बीमार पड़ गए, आपके मालिक ने आपको लिया, ये ले भाई 500 रुपए ले और जा अपना इलाज करा ले, तो वो हो गया मेडिकल अलाउंस, और मेडिकल अलाउंस आपके सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लंच या टिफिन अलाउंस या फिर आपका रिफ्रेशमेंट अलाउंस, अब लंच मैंने लंच के टाइम पे बोला ये लो भाई 100 रुपए सभी लो और अपना जाके लंच बाहर से कर आओ, तो ये अलाउंस तो दिया है, खुश नहीं होना, सरकार बोलती है तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, हम इस पर टैक्स लेंगे और तुम्हारी सैलरी का पार्ट माना जाएगा ये। इसके बाद ओवर टाइम अलाउंस, जब कभी भी आप ओवर टाइम करते हो तो रात का खाना या कुछ एक्स्ट्रा पैसे खाने के लिए हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे देता है, तो ऐसे अलाउंसेस को बोलते हैं ओवर टाइम, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। इसके बाद वार्डन अलाउंसेस या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ऐसे कुछ अलाउंसेस के नाम दिए गए हैं, वार्डन अलाउंसेस या नॉन अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको लेना है। न्यूज़पेपर अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह भी अपने घर पे लगाइए और पढ़िए और पैसे लीजिए, और प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं उसके लिए, तो ये सारे के सारे अलाउंसेस, कौन से अलाउंसेस है सर, ये सारे के सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें आपको इफ और बट बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। इसके बाद एक है हमारा ऑफिशियल अलाउंसेस, मैंने बताया ऑफिशियल अलाउंस होता क्या है, एग्जेम्पशन लोअर ऑफ अमाउंट रिसीव, जितना मिला 100 रुपए मुझे मिला किराए पे जाने के लिए, और अमाउंट स्पेंट तभी टैक्सेबल होगा। ये 100 मिला और मैंने 95 खर्च किया तो बाकी जो बच गए वो मैं टैक्सेबल कर दूंगा, ठीक है। अगर 100 मिले और मैंने पूरे 100 खर्च कर दिए तो मेरे लिए कोई टैक्सेबल नहीं रहेगा।
आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिफॉर्म कौन कौन सा हो सकता है? यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो सकता है आपका, ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो सकता है आपका, डेली अलाउंसेस हो सकता है आपका, हेल्पर अलाउंसेस हो सकता है, एकेडमिक रिसर्च अलाउंसेस हो सकता है, कन्वेंस अलाउंसेस हो सकते हैं। ये सारे वो अलाउंसेस के नाम है जो आपको दिए जाते हैं और ये सारे ऑफिस के कामकाज के लिए दिए जाते हैं। आपका इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। अब ऑफिस की ड्रेस पहन रहे हो तो ऑफिस वाले अपने लिए पहना रहे हैं, आपको थोड़ी मजा आ रहा है बहुत के ऑफिस की ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। सेम ऐसे अगर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दे रहा है तो ऑफिस की वजह से आप ट्रेवल कर रहे हो इधर उधर। डेली अलाउंसेस दे रहा है तो डेली आपको दिया जाता है इधर, जैसे कि जोमेटो वाले स्विगी वाले को मैंने सुना है कि पेट्रोल का खर्चा 200 रुपए दे रहे हैं, तो पेट्रोल का जो खर्चा दिया जा रहा है वो डेली अलाउंसेस के अंदर काउंट हो जाएगा। वैसे एकेडमिक, कई बार हम बोलते हैं भैया तुम्हारी एक्सेल बहुत बेकार है और तुम्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आता, जाइए आप कंप्यूटर सीख के आइए, हम पैसे दे रहे हैं आपको। तो जो मैंने आपको पैसा दिया वो हो गया एकेडमिक अलाउंसेस, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए। कन्वेंस आने जाने के लिए अलाउंसेस। तो दो अलाउंसेस देखा। एक अलाउंसेस कौन सा था जो कि फुल्ली हमारा क्या था, टैक्सेबल, और एक अलाउंसेस देखा जो कि फुल्ली टैक्सेबल नहीं था लेकिन सब्जेक्ट टू आपका कि टैक्सेबल, मतलब कि सब्जेक्ट टू आप अगर बचा लेते हो उसमें से तो वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल। अब सर पहले मैं इन दोनों अलाउंसेस पे एक सवाल करना चाहूंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। इन दोनों अलाउंसेस पे सवाल करना चाहूंगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा मिस्टर एक्स गेटिंग सैलरी ₹50,000 per month and dearness allowance 40% of salary, 40% of salary। एक सेकेंड, थोड़ी सी वॉइस चली गई थी तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा था, आप भी साथ के साथ नोट करिएगा, ठीक है। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, फॉर 2024 एंड 25, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, अलाउंसेस को देखा। अलाउंसेस को देखने के बाद हम किस पे आ गए हैं, क्वेश्चंस पे। एक एक क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। फॉर्मेटिंग मैं शुरू से लेके चलूंगा आप सभी बच्चों के लिए। बस कुछ दिनों तक आपको थोड़ा सा लगेगा यार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार कर लेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं। मैंने इस हिसाब से आपके लिए चार्ट बना दिया है कि मान के चलो आपका ये फटाफट से खत्म हो जाना है, रिवीजन बड़ा क्विकली कर सकते हैं हम। चलो मैं ओल्ड के हिसाब से भी कर देता हूं, टैक्स रेट के हिसाब से, और न्यू के हिसाब से भी कर देता हूं, दोनों के हिसाब से लेके चलूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर AY 2024 एंड 25। आइए सर, सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, दैट इज 50,000 इंटू में 12, 6 लाख और 6 लाख। इसके बाद लिखेंगे डियरनेस अलाउंसेस, डीए। डीए 40% है इसका, तो आप इसका 40% लेंगे तो 240, 40% अगर बोला गया है तो 40% किसका, सैलरी का। और सैलरी का मतलब क्या है यहां पे, बेसिक सैलरी। तो कितने हो गए हमारे ये 240। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, भैया आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस हमने दिया था 3,000, जिसमें से 4,000, जिसमें से 3,000 खर्च किए। तो इसका मतलब सर 4,000 आपको मिले और आपने यूज यानी एक्सपेंस कर दिया 3,000। तो आपके लिए इसमें से 1,000 रुपए आपके जेब में बच गए हैं, तो वो आपके सैलरी का पार्ट माना जाएगा। कई बार दिमाग में सवाल आता है ऐसा कौन बताएगा सर कि मैंने 4,000, तो बिल बनवा लेगा।
प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन जब केस स्कूटनी में फंसता है ना, तो वो कहीं से कहीं तक की डिटेल निकाल लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और तब बोलते हैं देखो हमने ऐसा प्रोविजन बना रखा है तो हम आपके इनकम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस। तो टिफिन अलाउंसेस को अगर हम देखें तो मैंने क्या लिखा है, टिफिन अलाउंसेस यानी लंच या टिफिन अलाउंसेस ये फुल्ली टैक्सेबल है, तो इसमें कुछ सोचने की दो राय है ही नहीं। 4,000 यहां पे और 4,000 यहां, नए और पुराने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां तक। तो न्यूज़पेपर अलाउंसेस मैंने अमाउंट नहीं लिखा, 2,000 लिख देते हैं। न्यूज़पेपर अलाउंसेस, न्यूज़पेपर अलाउंसेस 2,000 फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, क्योंकि प्राइवेट जब तक गवर्नमेंट ना बोला जाए, गवर्नमेंट नहीं मानना है, कुछ ना बोला जाए तो प्राइवेट ही कंसिडर करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 6,000 और 6,000। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, अब हम इसको टोटल करेंगे और लिखेंगे ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी दैट इज 6 लाख, 2,40,000, 1,000, 4,000, 2,000 और 6,000। ये आ गया 853 लेस डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन कह सकते हो। अंडर सेक्शन कौन सा है ये, 16 सबसेक्शन 1A। और कितना मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है भैया फ्लैट 50,000 दे रहे हैं। मेडिकल अलाउंस तो दिखा नहीं था मैंने कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस करोगे -50,000, तो आपका टैक्सेबल 8,03,000 सैलरी बनता है और 8,03,000 पे आपको टैक्स देना है, दैट इज टैक्सेबल सैलरी, दैट इज टैक्सेबल सैलरी। नोट करिएगा एग्जाम्पल को जरूर, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सिंपल लगेगा ये करवा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे ही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एकदम से मैंने एकदम से सारा कुछ करा दिया तो फिर मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। मेरा एक ही पर्पस है कि भैया आपको चीजें आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोर भी होंगे, सर ये सारी चीजें तो पता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, तो वो वीडियो को पता ही है कैसे देख सकते हैं। चलिए सर, इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आया, इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आया आपको, दोनों किस तरीके से अप्लाई करना है क्लियर है। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस, फिर स्पेशल अलाउंस पे आ जाएंगे। लिमिट बेस अलाउंसेस क्या है, एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, फिर ये देखेंगे लिमिट बेस अलाउंसेस। फटाफट आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। स्पेसिफिक लिमिट बेस अलाउंसेस, सबसे पहले तो ये अलाउंसेस की बात कर रहा हूं कि अगर आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट करते हैं तो कोई लिमिट नहीं होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब इसमें अलाउंस कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। पहला अलाउंस है जो बहुत पॉपुलर है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अब सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस होता क्या है कि आपको, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर बोलेगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हम तुम्हें पैसे देते हैं, स्कूल में पढ़ाओ, बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, हम आपको पैसे देते हैं। तो जितना भी हमें वो पैसे देगा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के, लेट्स सपोज कि मुझे 500 रुपए महीने का दे रहा है, तो अगर मुझे 500 रुपए महीने का स्कूल में पढ़ाने के लिए दे रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पूरे पैसे को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसके अंदर 100 रुपए हम पर स्टूडेंट माइनस करना अलाउड कर देंगे। यानी सर कहता है यहां पे स्पेसिफिक लिमिट में 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड,
यानी पर स्टूडेंट कर रहा हूं, हर एक बच्चे के ऊपर आप पढ़ाइए और जितना आपको पैसा एम्प्लॉयर ने मिला दिया है वो सैलरी का पार्ट है, लेकिन एक बच्चे के लिए आपको 100 रुपए तक माफ किया जाता है, लेकिन 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके 3 बच्चे हुए तो आपको उस सिचुएशन में 2 ही बच्चे का एग्जम्पशन मिलेगा, 100 रुपए। अच्छा सर, इसका मतलब सर बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात है कि इसको हम किस तरीके से करें, किस तरीके से करें। एग्जाम्पल में जब तक मैं इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ नहीं आएगा।